हिस्सा ना हो। अगर अवाम इस महाजिर कौम को महाजिर नाम पर मैंडेट देगी तो खुदा की कसम करके दिखाएंगे कि महाजिर कौम के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये फैसला महाजिर अवाम को करना है अपने मुस्तकबिल के लिए। हर एक पाकिस्तानी ये जिससे मारा नारा महाजिर का इशारा आबाद वक्त हमारा। हूँ मैं महाजिर हूँ, हूँ मैं महाजिर हूँ। और बहुत जरूरी बात आपको पहले चाहता हूँ, मैं भूल गया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की जो सीरियल लेकिन वेब चैनल वगैरह वो ऊपर नहीं आते। सीरियल साहब क्या चाहते हैं साहब भी उम्र से आके आपको देखना चाहते हैं, आपका जोर देखना चाहते हैं। आगे जिना के जन से लेकर ऊपर आए ये देखना चाहते हैं कि महाजिर कौम का जोश किसी तरह है, उससे ज्यादा है और मैं बात करता हूँ आज ये मैंने इसलिए बुलाया कि कल ये महाजिर कौम महाजिर का इशारा अभी थके तो नहीं ना? आप लोगों ने वादा किया था कि देर तक बैठो। आवाज जाए आपका जोश देखने के लिए, साहब भी आपका जोश देखने के लिए आए आपका। सब आपको विटनेस करने के लिए आए, ये देखने के लिए आए और ये सब भी तुम्हारी कौम का हिस्सा है। ये देखना चाहते थे कि महाजिर कौम के जोश और वलवले में खुदा न खास्ता कुछ कमी तो नहीं है। बताइए अपने जोश का इजहार करके इसको कि अभी महाजिर कौम का नाम है। अभी बात करनी है। बस 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 तशरीफ रखिए, बैठ 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 बैठिए बैठिए बस बैठिए बैठिए। जो मैंने बातें आप लोगों से बातें की वो समझ में आती है। ये पुलिस मुकामी होनी चाहिए या लागाना और दादू की? पुलिस मुकामी होनी चाहिए या लागाना दादू की? इस शहर में मुकामी पुलिस चाहिए, इस शहर में मुकामी इंतजामिया चाहिए ताकि वो अपने शहर का
तहफ़्फ़ुज़ कर सके, अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। दुरुस्त है? ये करारदाद मंजूर। ज़कात किसको दोगे? मेरी माएँ बहनें अपने घर से अगर ज़कात निकालती हैं तो अपने शौहरों को, अपने भाइयों को पाबंद करेंगी कि वो ज़कात सिर्फ अपनी कौम के, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में जानी चाहिए। यहाँ से ज़कात कहीं और शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये करारदाद मंजूर, इस पर अमल होगा, इस पर अमल होगा। इस शहर में जब तक गैर मुकामी पुलिस है, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो किसी गैर मुकामी को चोरी में, डकैती में पकड़कर सजा देंगे। वो ये समझते हैं कि जिस तरह मिल फैक्ट्रियों में रोजगार के हुसूल के लिए मजदूरी की जा रही है, ये भी बाहर से कमाने के लिए आया, ये इससे कमाने का तरीका है। वो उसको नहीं रोकेंगे। उसको रोकने के लिए हमें चौकीदारी सिस्टम दोबारा से कायम करना होगा। अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में महाजिर अवाम और महाजिर नौजवान, क्या चौकीदारी निजाम दोबारा से कायम कर सकते हो? दोबारा से कायम होना चाहिए। हमारी गलियों में, हमारी बस्तियों को अगर राह गुजर से गुजरने में मुश्किल हो और अगर किसी के होटल की कुर्सियां पड़ी हो तो वो कुर्सियां वहां होनी चाहिए। इस शहर में तुम्हें, मुझे, मेरी कौम की अजमत को यह साबित करना होगा कि यह शहर तुम्हारा है। इस शहर में हर आने वाले को यहाँ पर कमाने का हक है, लेकिन इस शहर में, इस शहर के ज़ाब्तों की पाबंदी करनी पड़ेगी। इस शहर में कबायली सिस्टम कभी एस्टैब्लिश नहीं होने देंगे। ये शहर मेरी उन माओ बहनों का है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर इल्म हासिल करने को अपना फर्ज समझती है, अपना हक समझती है। उन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियों को बुर्का पहनाकर घर में कैद नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई और कबायली सिस्टम मुसलत करने की कोशिश की गई तो ना आफाक बर्दाश्त करेगा, ना आफाक की कौम के बुजुर्ग, ना आफाक की कौम के नौजवान, बल्कि ये कान खोलकर सुन लो कि इस कौम की माए और बेटियां भी इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये बात हद भी है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये शहर महाजरों का शहर है, ये शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इस शहर में कबायली निजाम किसी ने मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम मज़ाहमत करेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम लड़ेंगे इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस शहर पर किसी को कब्जा नहीं है। आप मैंने ये म्यूजिक क्यों बंद करवाया? सिर्फ महाजिर नौजवानों को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुमसे ज्यादा जोर से ये खवातीन नारे लगा रही थी तुम्हारे अंदर उतना दम नहीं है। ये मैंने म्यूजिक इसलिए बंद कराया कि म्यूजिक से इन बच्चियों की आवाज बंद हो जाए। क्या इन बहनों से ज्यादा तुम्हारी आवाज नहीं है?
अच्छा 2 मिनट, अच्छा 2 एक मिनट रुको। अभी तुम्हारी आवाज और खवातीन की आवाज मिस हो गई। अभी 1 मिनट रुको। पहले खवातीन आप नारा लगा के इनको बताओ, ये जितनी बच्चियां बैठी हैं ये अब लगाओ इसकी। चलो शाबाश 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 शाबाश, बस बस। बहनों से बढ़ के भाई और भाइयों से बहन बढ़ के बहन और बहनों से बढ़ के बेटियां, उन्होंने इस महाजिर कौम की ताकत, इस महाजिर कौम के जोश और जज्बे को दुश्मनों तक पहुंचाया कि ये मत समझना कि कमजोर हैं, ये मत समझना। और मैंने तो खवातीन के प्रोग्राम में कहा था कि मेरी कौम की माएं बुज़दिल बच्चे पैदा नहीं करती, इनके अंदर बहादुरी कूट कूट के बड़ी होती है। इस बहादुर कौम से ये तवक्को मत रखना कि वो किसी ताकत से मजबूत होकर किसी के सामने झुक जाएंगे या किसी की ताकत से मजबूत होकर अपने हक से दस्तबरदार हो जाएंगे। महाजिर कौम ने बड़े बड़े सूबाओं को, बड़े बड़े आमिरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। और आज भी इस बात का दावा करते हैं कि अगर किसी के जहन में है कि ये सब कुछ होता रहेगा और कौम खामोश रहेगी, अगर किसी के जहन में ये है कि फलाह होता तो ये नहीं होता, फलाह होता तब भी होता, लेकिन इस कौम के महाजिर नौजवानों पर वो भी तकिया करता था, आफाक भी तकिया करता है। महाजिर नौजवानों में जब तक महाजिर माओ का दूध है, जब तक महाजिर बाप का खून उसकी रगों में है, कोई इस कौम को गुलाम नहीं बना सकता, कोई इस कौम को झुका नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये मेरी बातों से आप कर लेते हैं कि आप किसी कौम का दुश्मन है, आप किसी कौम से कोई दोस्त नहीं रखता, आप किसी कौम का दुश्मन नहीं, लेकिन वो अपनी कौम का भी दुश्मन नहीं है। वो अपनी कौम के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर खामोश नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप जब अपनी कौम के साथ होने वाली ज्यादती पर दुख का इजहार करता है, जुल्म पर मजम्मत करता है, एहतजाज करता है, तो लोग ये समझते हैं कि आप किसी कौम के खिलाफ है। अगर आप ये कहता है कि लाहौर जाकर देखो कि हमारे पैसों से लाहौर कैसे डेवलप हुआ है, जाके देखो सड़क की सड़कें कि वहां मोटरवे कैसे बने, और यहाँ की गलियां देखो, यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ के मोहल्ले देखो, कुएं के ढेर लगे हुए हैं। अगर वो इन नाइंसाफियों पर एहतजाज करता है तो वो पंजाबी के खिलाफ नहीं है, वो पठान के खिलाफ नहीं है, वो बलोच के खिलाफ नहीं है, वो आम सिद्धि के खिलाफ नहीं है, लेकिन होने वाली इन नाइंसाफियों को हमेशा उजागर करता रहेगा। एक बहुत सा तरीका है कि तुम लाकर और 10 दिन आकर यहाँ पर लोगों को पोस्टिंग कर दो, 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक। जब तुम्हें लोकल लोगों को भर्ती करना है, यहाँ के लोकल लोग भर्ती हुए। अगर आप ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं ताक़ुब कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ, हमने एक फैसला किया है, ये फैसला भी आपकी आरा की रोशनी में उसको हकमी समझ दूंगा। इस शहर में पैदा होने वाले पठान बच्चे, इस शहर में पैदा होने वाले पंजाबी बच्चे, इस शहर में पैदा होने वाले परवान करने वाले बलोच और सिंधी बच्चे, वो अगर इस शहर से मोहब्बत करते हैं तो तमाम कौमियतों के नौजवान का कन्वेंशन होना चाहिए, ताकि उनको ये बात समझाई जाए कि ये शहर बाहर से आकर तबाह मत करो, बल्कि इस शहर की
बनावट में, सजावट में इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। क्या तमाम कौमियों के नौजवान को कन्वेंशन होना चाहिए? आज इस बात का ऐलान करता हूं कि ये तासुर जाहिर होना चाहिए कि आप किसी के खिलाफ है। जो महाजिर बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो पठान बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो बलोची बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो सिंधी और पंजाबी यहाँ पैदा हुए और यहाँ परवान चढ़े और जिनका ये शहर है, जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम नौजवानों का कन्वेंशन सुंदरबन ग्रेजुएट फोरम के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद होगा, जिसमें इस कौम को, इस बाकी तमाम कौमियों के साथ मिलकर इस शहर की भलाई के लिए हिकमत अमली बनाने का मौका मिलेगा। ये बात मंजूर। अब आखिर में आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन होते मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन में आफाक नहीं जाती, आफाक की पार्टी नहीं जाती। आफाक की पार्टी तुम्हारे गली के अंदर अगर कोई गटर खुला हुआ है तो उस गटर का टक्कर नहीं हो सकती, इसलिए उसके पास इख्तियार नहीं। वो तुम्हें सोच दे सकती है, तुम्हें फिक्र दे सकती है। आफाक की पार्टी तुम्हारे अंदर हौसला पैदा कर सकती है, आफाक की पार्टी तुम्हारे अंदर जोश पैदा कर सकती है, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद पैदा कर सकती है। लेकिन आफाक की पार्टी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है। आफाक की पार्टी हुकूमत का हिस्सा कब बनेगी? जब आप अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करेंगे। आप जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके बार बार उन्हें आसमान दे रहे हैं, मैं आपसे आज की इस नशिस्त में सवाल करना चाहता हूं। जिन लोगों को आपने आजमाया, इस कौम के लिए उन्होंने क्या, मैं हमेशा अपनी पार्टी में अपने कारकुनान से कहता हूं कि जो लोग अपने माँ बाप से सगे नहीं, जो लोग अपने माँ बाप से वफा नहीं करते, वो तुम्हारी पार्टी से वफा करेंगे। मैंने कितनी मरतबा ये बात कही है कि अगर अल्ताफ से नजरियाती इख्तिलाफ होता, अगर अल्ताफ से नजरियाती इख्तिलाफ होता तो चाहे खालिद मकबूल हो, चाहे आमिर हो, चाहे मुस्तफा कमाल हो, चाहे फारूक सत्तार हो, मैंने आपसे कहा था और मैं अज़राए तफज्जुल की बात औकात ये कह देता हूं कि जब 2007 में अल्ताफ हुसैन ने भारत जाकर इस पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था, उस वक्त टीवी पर बैठकर कौन लोग अल्ताफ की निकालत कर रहे हैं? क्या ये सारे अल्ताफ की निकालत टीवी पर बैठकर नहीं कर सकते? इसका मकसद क्या हुआ? इस कौम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इस दावे को कर सके कि मैंने अल्ताफ से इख्तिलाफ इसलिए किया कि अल्ताफ खुद दुश्मन था। कोई एक शख्स बता दो। अल्ताफ 2007 में जब भारत में बैठकर इस पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, इनमें से कोई शख्स मासूम नहीं था, इनमें से कोई शख्स बच्चा नहीं था। मैंने कहा था कि इनमें से कोई शख्स पानी को मम्मम नहीं कहता था, खाने को हप्पा नहीं कहता था। ये सब बड़े थे, सब अकलमंद थे, उसके बावजूद अगर अल्ताफ की निकालत करते थे, इसका मतलब है कि ये सब अल्ताफ से वफादार थे, ये सब अल्ताफ को अपना बाप समझते थे, ये सब के सब अपने वफादार की अल्ताफ से जुड़े हुए थे। और जब अलहदी इख्तियार की तो वो दुश्मनी वजह नहीं थी, बल्कि अल्ताफ की किसी गलती पर जब ठाकुर ने जब तुम्हें अरेस्ट किया या जब रेंजर्स ने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की तो उसके बाद तुमने वफादारियां तब्दील कर दी। अगर किसी दबाव में तुमने वफादारी उस शख्स से तब्दील की जिसकी वजह से तुम पहचाने जाते थे, जिसकी वजह से तुम बने थे, तो अगर तुम उससे बेवफाई कर सकते हो तो तुम अपनी खौफ से वफा कैसे कर सकते हो? और ये बात मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ, बार बार समझाने की कोशिश की है कि जो लोग जितने के सारे जो आज मौजूद हैं, ये सब अल्ताफ की वजह से पहचाने जाते थे, सब अपना कद अल्ताफ की वजह से बनाकर बैठे थे।
अगर अल्ताफ के साथ वफा नहीं निभा सके तो जवाब अगर ये होता कि नजरियाती इख्तिलाफ था 2007 में जब अल्ताफ ने भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बहस किया था, अगर उस वक्त तुम एक इख्तियार कर लेते तो आफाक तुम्हें सीने से लगाता, आफाक तुम्हें सर पे बिठाता। लेकिन क्यों की वजह यह है कि तुम इख्तिलाफ नजरियाती तौर पर नहीं कर रहे, बल्कि तुमने अपने सर बचाने के लिए वफादारी के इनहराफ किया है, बेवफाई की है, गद्दारी की है। जब तुम उस शख्स से बेवफाई कर सकते हो जिसकी वजह से तुम पहचाने जाते थे, तो तुम अपनी कौम से वफा कैसे कर सकते हो? आज भी सबको यह मालूम है कि ये उनका आखिरी चांस है, जो कमा सकते हो कमा लो। यही वजह है कि उन्हें तुम्हारी गलियों में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हारी मुलाकातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आफाक फिर तुमसे दरखास्त करता है, मैं अपनी माओ से दरखास्त करता हूँ, अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से दरखास्त करता हूँ, इस कौम के बुजुर्गों से दरखास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता इस तजर्बे को बार बार मत दोहराइए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास महाजिर नाम पर वो ऑप्शन मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप अपनी कौम को मुत्तहिद करके दोबारा से ताकत हासिल कर सकते हैं। और वो ऑप्शन आप खुद हैं, वो ऑप्शन कोई और नहीं है, वो ऑप्शन कोई और नहीं है, वो ऑप्शन तहरीक इंसाफ नहीं है, वो ऑप्शन पीपल्स पार्टी नहीं है, वो ऑप्शन जमात इस्लामी नहीं है। ये सब इस महाजिर कौम के मफादात का हमेशा सौदा करते चले आए। इस कौम के लिए ऑप्शन अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। अपने अंदर से उम्मीदवार निकालें, अपने अंदर से उम्मीदवार निकालकर अपनी कौम के सामने पेश करें और महाजिर नाम पर आइंदा इलेक्शन होना चाहिए। आज के बाद लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, आज के बाद सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो, आज के बाद कौमी असेंबली का इलेक्शन हो, महाजिर कौमी मूवमेंट हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इस उम्मीद पर लेगी कि महाजिर नाम पर इलेक्शन होगा। इस शहर में अगर अब दोबारा वोटिंग होगी तो सिर्फ महाजिर नाम पर वोटिंग होगी कि एक तरफ गैर महाजिर होगा, एक तरफ महाजिर होगा। महाजिर वोट तकसीम नहीं होगा, महाजिर वोट सिर्फ एक तरफ पड़ेगा। जो इस क्वेश्चन को थाम कर चलेगा, महाजिर कौम का वोट सिर्फ उसके हाथ में डलना चाहिए। तुम्हारी शनाख्त को जिंदा रखना चाहता है। मैं आप लोगों से मैं वो फख्र का इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि आफाक गुमनामी में ना जिंदा रहना चाहता है, ना आफाक गुमनामी में मरना चाहता है। आफाक हमेशा नाम के साथ जिंदा रहना चाहता है और मरेगा तो भी नाम के साथ मरेगा। मैं चाहता हूं मेरी कौम के अंदर भी यही जोश, यही जज्बा होना चाहिए कि वो गुमनामी में ना जिंदा रहेगा, ना गुमनामी में मरना पसंद करेगा। वो नाम के साथ जिंदा रहेगा और नाम के साथ मरेगा। ये नाम जो तुम्हारे पास है, ये नाम जो तुम्हारे पास है, ये नाम मामूली नाम नहीं है, ये कोई आम सा लफ्ज नहीं है। इस लफ्ज के पीछे एक तारीख है, इस लफ्ज के पीछे एक मकसद है। ये महाजिर लफ्ज कोई आम सा लफ्ज नहीं है। ये जो तुमने अपनी शराब के लिए इस लफ्ज का इंतखाब किया है, तमाम कौमियतें जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, उसका हुजूर के साथ क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? उम्मती होने का। सिंधी अगर मुसलमान है तो हुजूर का उम्मती है, अगर पठान मुसलमान है तो हुजूर का उम्मती है, अगर बलोची मुसलमान है तो हुजूर का उम्मती है, अगर कोई और इस पाकिस्तान में रहने वाली कौमियत अगर मुसलमान है हुजूर का उम्मती है। लेकिन महाजिर मुसलमान होने के नाते उम्मती भी है और महाजिर होने के नाते दोहरी निस्बत है हुजूर के साथ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिर आजम थे। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मक्का से यसरब की तरफ हिजरत की थी। कोई अमल हमारे बुजुर्गों ने किया तो ये शनाख्त मामूली शनाख्त नहीं है। अपने आप को नया सिंधी कहने वाले बेवकूफ
इस डर से निराश करके हुजूर की निस्बत से महरूम करना चाहते हैं तुम्हें। हुजूर से इस महाजिर लफ्ज की वजह से इस महाजिर कौम की गौरी निस्बत एक उम्मती होने की और एक महाजिर आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह से आपका उनका दोहरा निशा हो गया। क्या ये किसी और कौम को नसीब है? ये किसी और कौम को नसीब है? क्या ये शनाख्त फखर से सर कागज करने के लिए काफी नहीं है? इस शनाख्त के अलावा कोई और लफ्ज आपको मुनासिब लगता है? ये शनाख्त इसके साथ जिंदा रहना है और हम अपनी शनाख्त को छोड़ नहीं सकते। अपनी शनाख्त पर किसी को उंगली नहीं उठाने देंगे। जिस तरह बाकी कौमें अपने आप को अपनी कौम के हवाले से शनाख्त करवाने में फख्र महसूस करती है, आपको भी फख्र से कहना चाहिए, हाँ मैं महाजिर हूं, हाँ मैं महाजिर हूं। ये आप तमाम के तमाम लोग आप तमाम के तमाम लोग अगर इस महाजिर तहरीक का हिस्सा है, इस महाजिर तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर इतने लोग किसी तहरीक के अंदर अगर किसी इलाके में हो और वो एक एक महाजिर को जाकर राब्ता करें, क्या आइंदा इलेक्शन में किसी और कुछ इलाके में तहरीक चलाने की जरूरत पड़ेगी? आइंदा इलेक्शन में महाजिर नाम के अलावा किसी और जगह पर क्या वोट तकसीम होना चाहिए? और जिन लोगों को मैंने इशारा किया है कि जिनकी मौजूदगी में कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुतल्लक हुआ, उनका गिरबान पकड़कर पूछिए कि कितनी कीमत वसूल की इस कौम के मफादात का सौदा करने के लिए, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम में उनको यहाँ आने की इजाजत दी जाए, वरना उनको कह दिया जाए कि इन इलाकों में ऐसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आइंदा यहाँ इंतखाब होगा तो सिर्फ महाजिर नाम पर वोट पड़ेगा। क्या इस कौम से तवक्को की जा सकती है कि इंतखाबात से एक मरतबा पूरी महाजिर कौम मुत्तहिद होकर महाजिर नाम पर वोट डालेगी? आपको याद है कभी पूरी पाकिस्तान की तारीख में, यह हिस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान की तारीख में महाजिर नाम पर मुंतखब होकर कोई शख्स असेंबली में पहुंचाए? महाजिर कौमी मूवमेंट का महबूब कुरैशी और महाजिर कौमी मूवमेंट का यूनुस खान महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर, महाजिर नाम पर, महाजिर कौमी मूवमेंट के टिकट पर असेंबली पहुंचा था। इससे पहले अल्ताफ ने भी और तमाम जमातों ने, किसी ने मुत्तहिदा के नाम पर, किसी ने हक परस्त के नाम पर पहुंचाया। आज पाकिस्तान की तारीख है कि जब चाहो इलेक्शन का रिजल्ट आगे देखो, हमने मुनाफत नहीं की, हमने धोखा नहीं दिया, हमने चेहरों पर नकाब नहीं कराए, हम महाजिर थे, महाजिर नाम पर असेंबलियों में पहुंचकर हमने दिखाया। हम चाहते हैं कि महाजिर कौम अपनी शराब के साथ असेंबली में जाए, जिस तरह पख्तून असेंबली में मौजूद है, जिस तरह पंजाबी असेंबली में मौजूद है, इसी तरह अपनी शराब के साथ असेंबली में महाजिर भी जाएगा और आपके वोटों से जाएगा। आज के इस इज्तिमा मैं जाती तौर पर खुश हूं, मुतमईन। मेरी कौम की बच्चियों ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा, अपने जोश का इजहार, और ये सिर्फ मेरी तकवीयत का बाइस नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उनके लिए पैगाम है कि इस कौम के नौजवान तो दूर, तुम इस कौम की बच्चियों से नहीं निपट सकते।
कितने लोग बैठे, ये सब शाबाश के मुस्तहिकीन सबको एक बार एक दूसरे के लिए तालियां बजाकर जबरदस्त शाबाश दी। इस इज्तिमा के इनेकाद पर मेजबान लाठी जोन था। लाठी जोन के तमाम अराकीन, तमाम कारकुनान, तमाम यूथ कमेटियों को जबरदस्त शाबाश पेश करना चाहता हूँ। आप सब भी इसको राजी करेंगे। कितने लोग नाइजीरिया, मरी, शाह फैसल, कुरंगी, लाठी, कितने लोग सजानी जो शरीक हुआ, जिस तादाद में शरीक हुआ, इन सबको जबरदस्त शाबाश। और हर इलाके में इसी तरह माजिद कौम के इस्तेमाल होंगे और हम जब तक सूबा हासिल नहीं कर लेते इसी तरह इतिहाद का मुजाहरा करेंगे, इसी तरह अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। इन बच्चियों, इन बहनों से ज्यादा ताकत का मुजाहरा आप नौजवानों को करना है, इसलिए कि ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है, ये हमारे घरों की बरकतें हैं। ये अपने घरों में रहे और हमारी मादर कौम के नौजवान अपनी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस कौम को शाबाश। आप लोगों के सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआ में रखे। आप सबका शुक्रिया, आपके यहाँ से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लेडीज का एहतराम करते हुए तमाम कौम अपने खवातीन अभी अपनी अपनी नशिस्तों में तशरीफ रखे, निकल जाए। उसके बाद आप अपने अपने जोन के साथ अपने अपने ट्रांसपोर्ट से की तरफ गामजन हो जाएगा। तमाम जोन कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो इंतहाई एहतराम के साथ तमाम माँ बहनों को कन्वेंस तक ले जाए। शुक्रिया। तमाम जोन के जिम्मेदार और ट्रांसपोर्ट कमेटी के जो मेंबरान हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए सबको आगाह कर दें। खवातीन अभी अपनी नशिस्तों में तशरीफ रखें। आराम से फिर लेट जाएंगे, फिर बाद में खवातीन जाएंगी।